एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना दूं। तो वो छोटा सा बर्तन लेकर चढ़ाने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। वो देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे, लेकिन वो बर्तन तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तू खीर तैयार कर लेना। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया ने मन ही मन में गणेश जी का ध्यान लगा के उनका भोग लगाया और चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। अब बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। और बेटे की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। अब बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वो भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से गणेश जी का स्मरण किया कि गणेश जी आपका भोग लगे, और ऐसा कहकर उसने खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी भी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने चौंक कर पूछा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई मैंने तब भी खाई, और अब तूने खा ली तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से अपने कमरे में काम में लगी हुई, तो फिर उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा हुआ है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी जिमा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया, लेकिन फिर भी बर्तन पूरा का पूरा खीर से भरा ही हुआ था। अब राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया गया और कहा, क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे या हमारे घर पर सोवे? मतलब इस तरीके का चमत्कारिक बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगता है या हमारे घर पर अच्छा लगता है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी बुरी तरह। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गई, पूरी नगरी सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई घी का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने कोने में गड्ढे खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2-4 आने जरूर मिलेंगे तुझे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जाते समय वो झोपड़ी पर लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चने निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानियाँ कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। आपको भी गणेश जी की खीर वाली कहानी पसंद आई होगी ज़रूर, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए, कहानियों के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। ओनली ऑन द स्पाइसी बीच।